राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं एक बहुत ही विवादित टॉपिक पे बात करना चाहूंगी, जो 2 दिन से छिड़ा हुआ है। जबकि प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उन्होंने जो भी कहा है सत्य कहा है, और वो हमेशा सत्य कहते आए हैं। लेकिन हम जैसे बुरे लोग जो होते हैं, कुछ कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन वो जो भी कहते हैं वो बुरे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वो आगे जा रहे, उन फेमस हो रहे, पॉपुलरिटी बढ़ रही उनकी, वो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ा के ले जा रहे। वो कुछ लोगों को चुभ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने ऐसा क्या गलत कहा है, मुझे जरा आप लोग समझाइए, मुझे बताइए कि उन्होंने ऐसा अपनी कथा में, प्रवचन में ऐसा क्या बुरा कह दिया है कि जो लोग उन्हें इतना बुरा भला कह रहे हैं। यूं तक कह रहे हैं कि महाराज जी को माफी मांगनी चाहिए। क्यों माफी मांगेंगे? वो माफी नहीं मांगेंगे और माफी मांगने भी नहीं देंगे उनको। हम अच्छे सनातनी हैं, हम सच्चे धर्म वाले हैं, हम उन्हें माफी नहीं मांगने देंगे। ये जो भी लोग अभी बोल रहे हैं इन दोनों के बीच में बारे में कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, उन्हें जेल होनी चाहिए, महिलाओं के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते, उन्होंने 100 अच्छी बातें कही हुई, वो आपने सुना नहीं होगा। लेकिन एक बात क्या उन्होंने विरुद्ध कही, लेकिन आपको चुभ गई। वो विरुद्ध नहीं कही, वो गलत बात नहीं है, उन्होंने सही कहा है और हमेशा सही का साथ देते आए, और हम भी सही का साथ देते आएंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सभी महिलाएं ऐसे होती हैं। उन्होंने महिलाओं के बारे में भी बात की है और उन्होंने पुरुषों के बारे में भी बात की है। वो मार्गदाता है, वो समाज को अच्छा मार्ग देने वाले हैं। उनको अधिकार है, उनको अधिकार है अच्छा बुरा बताने का, समझाने का अधिकार है। ये न्यूज वाले कहाँ थे तब, जब उन्होंने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं गरीब लोगों। प्रेमानंद महाराज जी ने और अनिरुद्धा महाराज जी ने जो भी कहा है वो सत्य कहा है कि लड़कियों को एक पति नहीं चाहिए और एक लड़की को एक लड़की नहीं, पत्नी के तौर पे नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि उनको सत्य दिखाई दे रहा है, समाज में वो भी संवरते हैं तो उनको दिखाई देता है सत्य क्या है। घटस्फोट क्यों हो रहे, फिर डिवोर्स क्यों हो रहे, शादी होती है 1-2 साल तक शादी चलती है, फिर घटस्फोट होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें कोई और पसंद आ जाता है। लड़की की शादी होती है 2-3 साल में, वो घटस्फोट लेना चाहती है। लड़के की शादी होती है, वो भी घटस्फोट लेना चाहता है, डिवोर्स लेना चाहता है, क्योंकि उन्हें और कोई अच्छा लगने लगता है। तो इसी बात पे महाराज जी ने अपनी बात रखी है, बोले है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। और जिन लोगों को मिर्ची लगी है उनको वैसे ही मिर्ची लगने दो। महाराज जी माफी नहीं मांगेंगे और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। महाराज जी पर कोई भी गलत टिप्पणी ना करे। वो लोग न्यूज वाले तब कहा थे, रिपोर्टर वाले लोग तब कहा थे जब उन्होंने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, कार्य किए हैं, बेघर माताओं को आसरा दिया है, बेघर बच्चों को आसरा दिया है, गुरुकुल खोले हैं, गौशालाएं चला रहे हैं, हजारों लाखों लोगों को फ्री में खाना बांट रहे हैं। तब ये न्यूज वाले कहाँ थे? तब ये जो 2-4 कीड़े मकोड़े वाले लोग थे तो तब वो कहाँ थे कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे, बहुत अच्छा कार्य कर रहे? तब उनकी सराहना क्यों नहीं की गई? इतना अच्छा समझा रहे लोगों को, अच्छे राह पर चल रहे लोग, जवान सुधर रहे, लड़कियां सुधर रही है, तब आपने क्यों नहीं बोला? वो बोला उन्होंने, लेकिन वो सच बोला। अब जैसा कल्चर चल रहा है उसी कल्चर पे उन्होंने बात की है, उसी कल्चर के अनुसार उन्होंने बात की है। ऐसी बात उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कही जो लोगों को बुरा लगना चाहिए। मिर्ची उन्हीं को लगी है, मिर्ची उन्हें को लगी है जो लोग गलत आचरण करते आए हैं, और उन्हें अभी और गलत आचरण करने हैं। लेकिन ये जो बात छिड़ गई है, ये बात से उनके गलत आचरण में बाधा बन सकता है, गलत आचरण में बाधा बन सकता है, इसलिए उनको मिर्ची लग रही है। ये बात खटक गई है, बुरी लग रही है ये बात कि महाराज जी लोग, बाबा जी लोग इसमें क्या कर रहे हैं? ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? क्यों? वो समाज का हिस्सा है, उनको पूरा अधिकार है। समाज गलत राह पर जा रहा हो तब उन्हें बोलने का अधिकार है, समाज को अच्छी राह दिखाने का अधिकार है, उन्हें अधिकार है। अधिकार कोई नहीं छीन सकता किसी का, और उनको तो 100% अधिकार है। भले हम लोगों को कम मिल जाए, लेकिन वो समाज को सुधार रहे हैं, अच्छी राह पर लेके जा रहे हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग तो ऐसे ऐसे चिल्ला रहे, ऐसे भड़क रहे जैसे उनको आग लगा दी गई हो, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। कहने दो, जो गलत हो रहा है, जो गलत कर रहा है, वो सुन के तो सुधर जाए, लेकिन सुधरने का तो नाम नहीं, उल्टा उनको सपोर्ट।
इस बात से जो गलत आचरण कर रहे हैं लोग, उनको और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, और ज्यादा बल मिलेगा गलत काम करने का, कि गलत के साथ ही सब खड़े होते हैं, सत्य के साथ हमेशा कोई खड़ा नहीं रहता, लेकिन सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, उसे कोई बदल नहीं सकता, ना ही कोई तोड़ मरोड़ सकता है। गलत आचरण करने वाले लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं तो हमारे साथ पूरा समाज खड़ा है। बाबा जी उनको उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई नहीं बोलेगा उनको उल्टा सीधा, वो जो भी बोल रहे वो हमेशा सत्य बोलते आए हैं और सत्य ही बोलेंगे वो, और हम सब उनके साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है, देखो बहुत बुरा लग रहा है जो भी चल रहा है बाबा जी लोगों के साथ। अभी प्रेमानंद महाराज जी हैं, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं, मैं तो उनके ऊपर बोलने वाली पात्रता नहीं रखती, वो बहुत ही बड़े संत हैं, पात्रता के योग्य है वो जो भी बोल रहे हैं वो, लेकिन हम मड़बुद्धि लोग होते हैं जो उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ सकते। अभी देखिए प्रेमानंद महाराज जी की आयु भी तो इतनी हो चुकी है, वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो जो उन्हें दिख रहा है अभी कल्चर, अभी कलयुग में जो चल रहा है उसी के बारे में उन्होंने बात की है, कुछ भी गलत नहीं कहा, नहीं कहा है और ना ही आगे कहेंगे। उन्होंने जो कहा, उनके साथ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे लड़के लड़कियां हजारों आते हैं जो वो सवाल पूछते हैं कि अभी मेरा ब्रेकअप हुआ, अभी मुझे लड़का छोड़ के गया, अभी मुझे ये लड़की छोड़ के गई, उनके सामने ऐसे हजारों सवाल पूछे जाते हैं, उसी क्वेश्चन पे उन्होंने आंसर दिया है, ना कि कुछ उल्टा सीधा बोला है। आनंद महाराज जी जैसे संत होना तो कलयुग में मुझे लगता है मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी देखिए पिछले जमाने में भी बहुत सारे संत हो चुके हैं, बहुत सारे संत हो चुके हैं, लेकिन उनके साथ भी ऐसा ही सलूक कुछ बुरे लोगों ने किया है, और उनको तब पता चला है जबकि संत नहीं रहे, संत अपने धाम में चले गए, भगवान के पास चले गए, तब उन लोगों को पता चला कि ये इतने अच्छे संत थे, इतने अच्छे कर्म किए उन्होंने, हमें तो पता नहीं था। जब वो चले गए तब उनको रियलाइज हो गया, तब उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, तब उनको भोग चढ़ा रहे अच्छे अच्छे, तब उनकी सेवाएं कर रहे हैं। भाई मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों से, जब वो चले जाए तब नहीं, जब वो है तब उनकी सेवाएं करे, तब उनकी बातें माने, तब उनकी पूजा अर्चना करे, तब उन्हें अपने सिर पे बिठा के रखे। जब वो दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे तब नहीं, तब करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा, ना ही आपने गलत किए हुए आचरणों का आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, उनको माफी नहीं मिलेगी जब तक वो है धरती पे। तब उनको सामने नतमस्तक होकर रहिए, माफी मांगिए अपने किए हुए गलत आचरणों की और अपना जीवन सुधारिए। प्रेमानंद महाराज जैसा संत मैंने तो मुझे लगता है अब तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं, और ना ही अगली पीढ़ी देख पाएगी। अब जो भी उनका प्रवचन है, कथाएं हैं, वो हम अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि उनके जैसा कुछ बनो, उनके जैसे उनका आचरण का, उनके कहे हुए शब्दों को आचरण में लाओ, उनके जैसा बनने का प्रयत्न करो, ना कि गलत आचरण करने का प्रयास करो। वो हमें सुधार रहे हैं, वो हमें सुधार रहे हैं, अच्छे से अच्छे बना रहे हैं, अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो, लेकिन हम उनके कहे हुए बातों का गलत अर्थ निकाल रहे हैं, गलत मतलब निकाल रहे हैं। ये जो भी बोल रहे हैं लोग, उनको मेरी प्रार्थना है कि आप बिल्कुल कुछ भी ऐसे कुछ भी मत करो जिससे उनको बुरा लगे, दिल को ठेस लगे। वो बहुत ही सौम्य हृदय के होते हैं, जो भी भगवान के भक्त होते हैं, कथा प्रवचन करते हैं, वो बहुत ही सौम्य हृदय के होते हैं। उन्हें अगर समाज ने कुछ उंगली भी उठाई तो भी उन्हें दर्द तो नहीं कह सकते, क्योंकि साक्षात भगवान उनके साथ होते हैं, उन्हें दर्द तो नहीं होता है, लेकिन बुरा लगता है कि हम समाज को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, मार्ग दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, ये इस बात का उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि महाराज जी पर ऐसी कोई भी गलत टिप्पणियां मत करें जिससे उन्हें बुरा लगे और वो जो है अपने कार्य को आगे बढ़ाने में उन्हें दिक्कत हो जाए। और उन्होंने एक बात और उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि जो लड़कियों को तो बहुत ही बुरा लग रहा है। उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी ने और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने कहा कि लिव इन रिलेशन एक गंदगी का खजाना है। सच में वो एक गंदगी का ही खजाना है। पहले जमाने में ऐसी कौन सी लड़कियां थी, कौन से लड़के थे जो लिव इन में रहते थे। पहले जमाने में भी अगर सामने बात भी कर रहे हो तो भी वो घर वाले डांटते थे कि ऐसे मत बातें किया करो, अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये अब लिव इन रिलेशन भी
उन लोगों को अच्छा लग रहा है, तो फिर बाहर जाके क्यों रिलेशन कर रहे हो आप? घर में ही करो, अपने माँ बाप के साथ सामने करो, उनको बताओ हम ऐसा कर रहे हैं, वो क्या परमिशन देंगे आपको? आप बताओ, अपने बच्चों को आप ऐसे परवरिश में बड़ा कर पाएंगे आप? मुझे पहले ये बताओ। जो ये लोग कह रहे हैं लिव इन रिलेशन गंदा नहीं है, लिव इन रिलेशन अच्छा होता है, तो उन लोगों से मेरा ये सवाल है, आप अपने बच्चों को भी यही सिखाओगे? आप अपने बच्चों को यही पढ़ाओगे कि भाई तुम जब बड़े हो जाओगे तो लिव इन रिलेशन में रहो, देखो पहले वो आदमी कैसा है, देखो पहले वो लड़की कैसी है? क्या ये बात आप अपने बच्चों को बता पाएंगे? ये मन से मुझे बता के पूछो और पहले मुझे बताओ। ये आप नहीं करेंगे, ये अपने बच्चों को नहीं बताओगे, लेकिन जब आप अपनी उम्र में होते हो तब आपको ये करना अच्छा लगता है, लेकिन अपने छोटे को, अपने बड़े को करता देख आपको बुरा लगता है, बुरा लगता है। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा, और अगर दूसरा कोई कर रहा है तो बहुत बुरा। ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, उन्होंने लड़कों के लिए भी कही है और लड़कियों के लिए भी कही है। और अब जो कल्चर चल रहा है, हम देखते हैं कॉलेज के बाहर, होटल के बाहर, सभी जगह पे लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ही है, 100% है। ये झुटलाया नहीं जा सकता, झुटलाया नहीं जा सकता। अभी अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं ऐसे कई लड़कियों को देखती हूँ, कई लड़कों को देखती हूँ। मैं पहले देखती हूँ गले में मंगलसूत्र है तो नहीं होता है, वो एकदम कॉलेज से ही निकल के आते हैं, अपना यूनिफॉर्म रहता है, बैग रहता है और मुंह बांध के घूमने चले जाते हैं। तो ये गलत बात नहीं हुई, अपने माँ बाप के साथ धोखा नहीं हुआ, अपने आप से धोखा नहीं हुआ। तो महाराज जी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को कि आप ऐसा मत करो, गंदे आचरणों में मत फंसते चले जाओ। गंदे आचरण करने से हम अपना ही नाश कर लेते हैं, ना कि दूसरों का। इससे छोटे बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है, वो भी हमें देख देख के सीखते हैं। तो सबसे मेरी गुजारिश है कि ये जो लिव इन रिलेशन, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड महाराज जी ने बताया है, वो 100% सच में बताया है, सच बताया है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। किसी एक ही औरत को, एक ही लड़कियों को करके ऐसा नहीं बोला है उन्होंने कि यही गलत है वही गलत है। सभी के लिए उन्होंने हमें संदेश दिया है, उनके प्रवचन के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया है उन्होंने, ना कि गलत ठहराया है। तो सभी उनके जो बातें कही गई है उनसे कुछ अच्छा संदेश लीजिए, अच्छा मैसेज लीजिए, ना कि उन्हें कुछ गलत बुरा भला बोल के हम अपने आप पे ही पाप चढ़ा ले। ऐसा मत करो, यही मेरी आप सबसे गुजारिश है। तो प्रेमानंद महाराज जी और निरुद्धाचार्य महाराज जी को हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनके समर्थन में बातें करनी चाहिए, ना कि उनके विरुद्ध बोलना चाहिए। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है। मैं प्रेमानंद महाराज जी जैसे संत तो मैंने नहीं देखे, और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी भी बहुत ही पूजनीय हैं, लेकिन हमें उन संतों से कुछ अच्छा सीखना चाहिए। अच्छी सीख, बहुत ही अच्छी सीख देते हैं वो। अगर कोई डिप्रेशन में चला गया हो, अगर कोई परेशानी में हो, थका हारा हो, तो उनका जब भी कोई प्रवचन सुनता है, लेक्चर सुनता है, तो वो मोटिवेशन से भरा हुआ आता है, एनर्जी से भरा हुआ आता है। तो वो कैसे गलत कह सकते हैं? उन्होंने जो भी कहा वो सत्य कहा है, तो कोई भी उनके बातों का गलत अर्थ ना निकाले, यही मेरा संदेश है। और जब तक महाराज जी हैं तब तक हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पे हमें चलना चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उन्होंने कुछ भी हमारे कार्य में बाधा बनने के लिए नहीं कहा। हम जो भी कार्य करें, चाहे वीडियोस बनाओ, चाहे अपना घर का काम करो, जॉब करो, बच्चों को पालो पोसो, हम अपना कार्य करते हुए, चाहे एंटरटेनमेंट करो, अपना कार्य करते हुए प्रामाणिकता से अपना काम करेंगे और उनके बताए हुए अच्छे पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। और जिनको भी बुरा लगा है वो कृपया उनके बातों का बुरा ना लगाएं, क्योंकि उन्होंने सत्य कहा है और हमेशा सत्य ही कहते आए हैं। तो महाराज जी पर कोई भी गलत उंगली ना उठाए, और ना ही महाराज जी माफी मांगेंगे। और प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, उनको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो समाज को मार्गदर्शन दिखाने वाले मार्गदाता हैं। तो हमें सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए कि उन्होंने जो कहा वो सत्य कहा। इसीलिए धन्यवाद।
कलयुग में प्रेमानंद महाराज जी जैसे संत तो मैंने नहीं देखे, और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी भी बहुत ही पूजनीय हैं, लेकिन हमें उन संतों से कुछ अच्छा सीखना चाहिए। अच्छी सीख, बहुत ही अच्छी सीख देते हैं वो। अगर कोई डिप्रेशन में चला गया हो, अगर कोई परेशानी में हो, थका हारा हो, तो उनका जब भी कोई प्रवचन सुनता है, लेक्चर सुनता है, तो वो मोटिवेशन से भरा हुआ आता है, एनर्जी से भरा हुआ आता है। तो वो कैसे गलत कह सकते हैं? उन्होंने जो भी कहा वो सत्य कहा है, तो कोई भी उनके बातों का गलत अर्थ ना निकाले, यही मेरा संदेश है। और जब तक महाराज जी हैं तब तक हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पे हमें चलना चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उन्होंने कुछ भी हमारे कार्य में बाधा बनने के लिए नहीं कहा। हम जो भी कार्य करें, चाहे वीडियोस बनाओ, चाहे अपना घर का काम करो, जॉब करो, बच्चों को पालो पोसो, हम अपना कार्य करते हुए, चाहे एंटरटेनमेंट करो, अपना कार्य करते हुए प्रामाणिकता से अपना काम करेंगे, और उनके बताए हुए अच्छे पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। और जिनको भी बुरा लगा है वो कृपया उनकी बातों का बुरा ना लगाएं, क्योंकि उन्होंने सत्य कहा है और हमेशा सत्य ही कहते आए हैं। तो महाराज जी पर कोई भी गलत उंगली ना उठाए, और ना ही महाराज जी माफी मांगेंगे। और प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, उनको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो समाज को मार्गदर्शन दिखाने वाले मार्गदाता हैं। तो हमें सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए कि उन्होंने जो कहा वो सत्य कहा। आपको इस विवाद पे क्या लगता है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप मेरे बातों से सहमत है या नहीं? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। जी राधे राधे।